सब एक्चुअली अकॉर्डिंग टू चाइना हम सब एक्चुअली चाइनीज हैं। वो तो गलती से हम अपने आप को इंडियन बोल देते हैं, बांग्लादेशी बोल देते हैं, एक्चुअली हम सब चाइनीज हैं। अच्छा, चाइनीज बिलीव दिस नॉनसेंस ऑल्सो। एक बार अमेरिका गए, अलग अलग कपड़ों में अलग अलग जगह फोटो खिंचवा ली और लोगों को झूठ बोल दिया कि जी हम तो 5 बार जा चुके हैं, 5 का पैसा क्लेम कर लिया। ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मानते हुए। पिछली बार टी पी कब थी तुमने, एक बार बताओ? इतनी महंगी हो गई है। दूध मदर डेयरी से नहीं आता, दूध गाय से आता है। पाकिस्तानियों को लगता है दूध मदर डेयरी से आता है, दूध। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, भारत ने एक काम कर दिया जिससे चीन को बड़ी मिर्ची लगेगी। भारत ने यह काम करा है दोस्तों कि 3.9 बिलियन, लगभग 4 अरब का, 4 बिलियन का, लगभग 3.9 बिलियन का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाइना के बिल्कुल ठीक बॉर्डर पे अरुणाचल प्रदेश में इसका गो हेड दे दिया। ये जो जगह है, ये लिखा है द 2880 मेगावाट दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट इन द लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन द दिबांग रिवर। तो दिबांग रिवर है, लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश की, जो कि बॉर्डर के पास है, और वहां पे भारत ने बोल दिया डैम बनाओ। अच्छा, ये चाइना के लिए क्यों परेशानी का सबब है? क्योंकि चाइना तो कहता है अरुणाचल भी हमारा है, लद्दाख भी हमारा है, तमिलनाडु भी हमारा है, अंडमान और निकोबार भी हमारा है, राजस्थान, पता नहीं क्या क्या इन चीनियों ने, हद हो गई यार, हैं हर चीज पे। मतलब चाइना ने हर चीज पे चाइना को, रशिया को कहता है व्लादिवोस्टॉक हमारा है, मंगोलिया को कहता है कि मंगोलिया हमारा है, सब कुछ चाइना का है। हम सब एक्चुअली अकॉर्डिंग टू चाइना हम सब एक्चुअली चाइनीज हैं। वो तो गलती से हम अपने आप को इंडियन बोल देते हैं, बांग्लादेशी बोल देते हैं, एक्चुअली हम सब चाइनीज हैं। अच्छा, चाइनीज बिलीव दिस नॉनसेंस ऑल्सो। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो प्रोजेक्ट है ये शुरू कर दिया इंडिया ने, और इंडिया ने इसका अप्रूवल दे दिया। इस प्रोजेक्ट से 2880 मेगावाट बिजली पैदा होगी, और ये वाटर के लिए बहुत जरूरी है, पानी के लिए। इंडिया ऑन ट्यूसडे अप्रूव्ड इट्स लार्जेस्ट एवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट in the mountainous northeastern region bordering China in a move to build renewable generation to meet rising power demand. The project will be developed by National Hydroelectric Power Corporation NHPC Limited. ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। अच्छा, अब द प्रोजेक्ट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, प्रोजेक्ट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व flood control and is based on storage. Once built, the 278 meter tall dam will be India's tallest. The government of Arunachal Pradesh will receive 1346.76 MU और 12% of the project's cost after completion. यानी कि स्टेट जो है अरुणाचल, उसका भी ध्यान रखा गया है और बाकी लोगों का भी ध्यान रखा गया है। चाइनीज इससे बहुत खफा होंगे। अरुणाचल प्रदेश में भैया हमारा कोई मंत्री चला जाए, प्रधानमंत्री चला जाए, राष्ट्रपति चला जाए, तो चाइनीज वहां से प्रोटेस्ट करते हैं, क्यों आ गए, क्यों आ गए, हमारी जमीन है। मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसे पागल लोग हैं, वहां पे भी प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, यहां पे तो पूरा डैम बन रहा है, और इंडियाज हाईएस्ट या लार्जेस्ट जो भी है वो डैम वहां पे बिल्कुल चाइना के नाक के नीचे। चाइना में छोटे छोटे ब्रिज बना दिए हमने, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6 के पार, LAC के पार हमने ये ब्रिज बना दिया, ये गांव बसा दिया, ये छोटे से 50 चाइनीज वहां पे चीनी मिनी चाऊ चाऊ कर रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, वो बसा दिए। ये चाइना ऐसी छिछोरी हरकत है। इंडिया ने बोला सीधा लो, $4 अरब के लगभग का डैम लो, अब बताओ और क्या करना है। इस डैम से क्या होगा कि वहां पे हजारों लाखों लोगों का रोजगार लगेगा। पहली चीज, वहां पे लोग आके बसेंगे, जाहिर सी बात है, वहां पे आसपास आके लोग बसेंगे, फिर वहां पे और भी डेवलपमेंट होगी, और ये बिल्कुल चाइना के नाक के नीचे होगी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ज्यादा दूर नहीं है जगह। तो चाइनीज इससे दुखी होंगे, और मुझे लगता है कि इससे बिजली उत्पन्न हो ना हो, इससे फ्लड कंट्रोल हो ना हो, वाटर रिटेंशन या वाटर का जो कहते हैं बेसिन बनेगा, रिजर्वॉयर, वो बने ना बने, लेकिन मोदी जी आपने जो चीन को हल्का सा पोक करा है ना, उसके लिए सैल्यूट सर, मजा आ गया बॉस, गुड। अच्छा, एक और चीज है जिससे चीन दुखी होगा। चीन का दुख से आज का हम वीडियो का आगाज कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। चीन के दुख, इसका नाम ही हो जाना चाहिए ऑफिशियल, चीन के दुख या चीन के आंसू। इंडिया जापान स्टेप अप मिलिट्री पार्टनरशिप अमिड चाइनाज बेलिजरेंस। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। एक्सपैंडिंग डिफेंस आउटरीच इन द इंडो पैसिफिक रीजन अमंग चाइनाज बेलिजरेंस, इंडिया विल होल्ड साइमल्टेनियस जॉइंट आर्मी टू आर्मी एंड जॉइंट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एक्सरसाइजेस दिस वीक विद जापान. While the 4th edition of joint military exercise X Dharma Guardian is being conducted at Camp Imazu in Shiga province of Japan from February 17th to March 2. यानी कि आज मार्च 1 है,
कल ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, मार्च 2, ये 17 फरवरी को शुरू हो गई थी। द सेल्फ डिफेंस विल कंडक्ट जॉइंट ट्रांसपोर्ट एक्सरसाइज शिन्यू मैत्री 23 विद इंडियन एयरफोर्स ऑन मार्च 1 to 2, यानी कि आज और कल। एक आर्मी की एक्सरसाइज है, एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज, और एयरफोर्स की एक्सरसाइज थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक है इन नेचर। कैसे? एक तो देखिए, इंडियन आर्म फोर्सेस जापान जा रही है, वहां पे ट्रेन कर रही है। ये सिग्नलिंग होती है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, एक तो है कि ठीक है दोस्ती है, ये सब है, ये सिग्नलिंग है। ये सिग्नलिंग क्या है? देखिए, इंडिया क्या कह रहा है, जापान क्या कह रहा है। हम लोग ये कह रहे हैं कि जी आपस में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं कि हमारा तालमेल बढ़ जाए, हम एक दूसरे को पहचानें और जॉइंटली थ्रेट्स को फेस करें। ये एक आइडिया हो सकता है भारत और जापान का। चीन इसको कैसे देख रहा है? ये एनालिसिस है ना, किसी का कुछ भी एनालिसिस, मेरा कुछ हो सकता है एनालिसिस जो कि सच्चाई से हो सकता है, पर वो मेरा एनालिसिस है। आपका सच्चाई के साथ हो सकता है, वो आपका एनालिसिस है। चीन इस तरीके से भी सोच सकता है। मैं ये नहीं कह रहा चीन सोच रहा है, चीन ऐसा सोच भी सकता है कि भाई अगर हम जापान पे अटैक करेंगे तो यहां पे इंडियन आर्मी साथ में जापानियों की लड़ेगी। चीन के दिमाग में ये बात भी चल सकती है, राइट? अब जो ट्रांसपोर्ट एक्सरसाइज है क्या है? बेसिकली लॉजिस्टिक्स की एक्सरसाइजेस होती हैं, राइट? आप कितने समय पे कितने पैराट्रूपर्स वहां पे भेज सकते हैं, कितना आप लॉजिस्टिक्स, कितना सप्लाई। लॉजिस्टिक्स जो है ना, दैट इज द हार्ट ऑफ एवरी बैटल। ये जो काफी यंगस्टर्स हैं जो अपने डीपी पे बलिदान का बैज बनाते हैं ना, अच्छी बात है कि यू आर फैंस ऑफ स्पेशल फोर्सेस, अच्छी बात है। एलीट ऑफ द एलीट है इंडियन आर्मी के। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, मैं इन्फेंट्री का हूं, चाहे मैं इन्फेंट्री का हूं, राइट, चाहे कोई स्पेशल फोर्सेस का है, चाहे आर्मर्ड कोर का है, चाहे आर्टिलरी का है, किसी मर्जी का हो, बिना लॉजिस्टिक्स के ना कोई नहीं लड़ सकता। बिना लॉजिस्टिक्स के यू कैन नॉट फाइट फॉर मोर देन 24 आवर्स। आप 24 आवर्स भी, आजकल की लड़ाई में तो 24 आवर्स बहुत बड़ी बात है, आप नहीं लड़ सकते, आप धराशायी हो जाओगे विदाउट लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स इज द की। और ये जो चीज है ना, इसमें काफी बड़ी चीज है। ये ट्रांसपोर्ट की जब बात करी ना, इट इज ऑल्सो अबाउट बिल्डिंग अप लॉजिस्टिक्स। लड़ाई में हम सप्लाई कैसे करेंगे अपने सोल्जर्स को। एम्युनिशन का सप्लाई होता है, फूड का होता है, आपके लोगों को चोट लगती है या अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है किसी की, हजार चीजें। ये तो मैंने एक दो चीजें बताई हैं, हजार चीजें लॉजिस्टिक्स में। फ्यूल के बारे में, एम्युनिशन के बारे में, वेपन्स, डिग्रेडेशन ऑफ वेपन हो जाते हैं, वेपन में ब्रेकडाउन हो जाता है, नए वेपन्स भेजना, हजारों चीजें। देयर आर 1000 डिफरेंट सिनेरियोज जिसको ये लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको पता है कि जो चाइना है ना, चाइना जलील है। चाइना एकदम जलील है और उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब आपका दुश्मन ऐसा हो ना, तो जलील को जलील करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, जलील से याद आया, पाकिस्तान में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं, ठीक है? पाकिस्तान को फिर डाउनग्रेड कर दिया। अच्छा, मूडीज ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पिछली बार पाकिस्तान को CCC- दिया था ना, आपको याद होगा, हमने पिछले किसी वीडियो में कुछ समय पहले डिस्कस करा था CCC-। उसने अब, और मुझे नहीं पता था कि CCC- के भी नीचे एक चीज होती है। जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो एक लेवल और नीचे आ गए, वो आ गए हैं अब CAA3 पे। CAA3। Moody's Investor Service Tuesday slashed Pakistan's sovereign credit rating to CAA3 amid critical loan talks with the International Monetary Fund, arguing that the worsening liquidity situation was significantly raising default risks. अच्छा, इनका ख्वाजा आसिफ तो कहते हैं जी डिफॉल्ट कर गए, बैंकरप्ट हैं। अब ये पता नहीं कौन, अलग अलग लोग अलग अलग चीज कह रहे हैं। लेकिन मूडीज, जो कि बड़ा एक कंजर्वेटिव किस्म की एजेंसी है, वो अगर उनके पास 100 रुपए होंगे तो कहेंगे नहीं जाओ हमारे पास 85 हैं, उस टाइप के हैं मूडीज। द वेरी वेरी कंजर्वेटिव। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान का बज गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पोल। The decision to downgrade the ratings is driven by Moody's assessment that Pakistan's increasingly fragile liquidity and external position significantly raises default risk to a level consistent with CAA3 rating. The downgrade to CAA3 from CAA1, अच्छा ये CAA1 था पहले, rating also applies to the backed foreign currency unsecured rating for the Pakistan Global Sukuk Program Company Limited. The associate payment obligations are in Moody's view direct obligations of the government of Pakistan. अच्छा जी, बेसिकली अगर मैं आपको शुद्ध हिंदी में समझाऊं तो पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट्स करे हैं, बॉन्ड देके, सुकूक बॉन्ड्स देके या कुछ भी देके, पाकिस्तान के पास वो पैसा नहीं है कि उन बॉन्ड्स का, जब वो बॉन्ड्स जो है वो फ्रुक्टिफाई करेंगे, या वो जिसको हिंदी में कहते हैं ना भुनेंगे, जब वो, ठीक है, तो भुनने के बाद उनका क्या होगा, ये पाकिस्तान के पास अब इतना मादा नहीं रहा है। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पाकिस्तान से खबर आई है कि 70 मिलियन के 7 करोड़ फॉरेन ट्रिप्स कॉस्ट किटी अबाउट 70 मिलियन लास्ट ईयर।
Only days after Prime Minister Shehbaz Sharif announced a national austerity plan amid a severe financial crisis, the National Assembly was informed on Monday about the exorbitant expenditure on foreign junkets of cabinet ministers and the purchase of protocol vehicles during the government's first 9 months in power. In response to a question asked by Ghaus Baksh Mahar of the Grand Democratic Alliance, the lower house was informed that rupees 63.71 million was spent on foreign visits of 23 members of the foreign during the first 9 months of the coalition. अच्छा, ओहो, और जो इमरान खान का था, इमरान खान का 6.26 था, ठीक है, 6.26 मिलियन. तो इमरान खान तो बहुत कम गया, इमरान खान से 10 गुना ज्यादा चले गए. The data shows that foreign visits of the 7 members of the previous cabinet under Mr. Khan had cost the national. तो इमरान खान तकरीबन 4.25 साल रहा. 4.25 साल में इमरान खान ने करे 6.26 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस. 6.26 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस. शहबाज शरीफ के बंदों ने कर दिए हैं 70 मिलियन पिछले 1 साल में. अच्छा, 1 साल इसका भाई का खत्म नहीं हुआ अभी. इसने 10-11 महीने में इतने पैसे निपटा दिए. अच्छा, मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूं ना. इमरान खान ने बताया कि भाई मैं विदेश गया था, मैं वहां से ये करके लाया. ये नहीं बताया इमरान खान ने. अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये पैसा खर्च कर देते हैं, इनके पास है भी नहीं. पहली चीज, ये मांगे तांगे का पैसा है, ये पैसा खर्च कर देते हैं, फिर लोगों को बताना ठीक नहीं समझते कि भाई साहब हम वहां पे गए थे, हम ये काम करके लाए, इतने पैसे. एक अकाउंटिंग होती है ना, जैसे कि देयर इज अ स्टेटमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन इंडिया कि डॉक्टर जयशंकर वहां पे गए, वहां पे ये डील साइन करी, इतने रुपए की डील साइन हुई, ये XYZ हुआ, और जो भी एक्सपेंडिचर होता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, वो पुटअप करा जाता है पार्लियामेंट में, जी हमारा इतना खर्चा हो गया, राइट. जो भी उनका पीरियोडिसिटी होती होगी, जो भी पार्लियामेंट में अग्रीड होता. यहां पे कुछ, यहां पे पता है खर्चा क्या हो गया है, ये तो पार्लियामेंट में बता दिया उन लोगों ने. ये खर्चा क्यों हुआ है किसी ने नहीं बताया. मुझे तो ये डाउट होता है कि ऐसा तो नहीं कि एक बार अमेरिका जाते हैं, मैं ये पाकिस्तान में पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा हुआ है, बट मैं ऐसा पॉसिबल मानता हूं पाकिस्तान में, क्योंकि इतने बड़े फ्रॉड है वहां पे कि एक बार अमेरिका गए, अलग अलग कपड़ों में अलग अलग जगह फोटो खिंचवा ली और लोगों को झूठ बोल दिया कि जी हम तो 5 बार जा चुके हैं, 5 का पैसा क्लेम कर लिया. हो सकता है ये भी कर देंगे लोग. बड़े सुरते हैं ये, बड़े सुरते हैं. अब देखिए बिलावल, वो पाकिस्तान में रहता ही नहीं. चलो ठीक है, तुम्हारा नाम फॉरेन मिनिस्टर है, तुम्हारा पद का नाम फॉरेन मिनिस्टर है, तुम्हारा तो नाम बिलावल है. तुमने फॉरेन मिनिस्टर में और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तुमने उसमें वर्ड जो फॉरेन है ना, तुमने इतना सीरियसली ले लिया कि तुमने बोला मैं तो पाकिस्तानी हूं ही नहीं, मैं तो फॉरेनर हूं क्योंकि मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हूं. यार क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो. ओ भाई, तू पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहे, वंस इन अ व्हाइल यू कैन गो आउटसाइड, बट कौम को वापस आके ये तो बताओगे कि तुमने किया क्या है. तुम कहीं गए थे, उसका रिजल्ट क्या निकला. जी इतने पैसे खर्च हुए, मैं उसका इतना करके लाया हूं. कोई अकाउंटेबिलिटी है आप लोगों की कि नहीं? ऐसे ही अय्याशी. आर्मी चीफ गया है 5-5 दिन यूके में, आर्मी चीफ पड़े हैं सरकारी खजाने के खर्चे पे. क्या लेकर आए इनके आर्मी चीफ, जो आर्मी चीफ इनके थे हैं पाकिस्तान के, जो करंट आर्मी चीफ हैं, ये जनाब गए 5 दिन के लिए यूके. मैं ये पूछना चाहता हूं चीफ साहब, ठीक है अब पाकिस्तानी गुस्सा हो जाएंगे कि हम मोहिबुल वतन हैं और हम फलाने हैं और तुमसे तो नहीं मांग रहे पैसा. तुम मुझसे नहीं मांग रहे क्या? तुम मांगते मैं फिर नहीं देता तुम्हें, ठीक है. लेकिन मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा आर्मी चीफ 5 दिन के लिए बाहर गया, क्या करके आया? मैं बता रहा हूं क्या करके. ये अपना लंदन में बंगला सेट करके आया होगा, अपनी प्रॉपर्टी सेट करके आया होगा, ठीक है. मैं आपको आज बता रहा हूं कि ये जब रिटायर होगा पता लगेगा इसका लंदन या दुबई में बंगला था. आपने एक बात नोट करी है, जनरल बाजवा जब से रिटायर हुआ है, वो गाना सुना है आपने पुराना, आजकल पांव जमी पर नहीं लगते मेरे, है ना? वो बड़ा मशहूर गाना, आई थिंक लता जी का गाना है, आजकल पांव जमी पर नहीं लगते मेरे. इस भाई के पाकिस्तान में पांव नहीं लगते. ये जब से रिटायर हुआ है जनरल बाजवा, तब से कभी दुबई कभी लंदन या बाहर ही फिर रहा है. ये पाकिस्तान में मन ही नहीं लगता इसका. और जो उनका करंट आर्मी चीफ है, मैं बता रहा हूं 110% ये गया अपनी प्रॉपर्टी देकर. 5 दिन क्या करने गए थे यार? वहां पे रोज टीटीपी वाले ठोक रहे हैं इनको, रोज अटैक कर रहे हैं, इनके थानों पे अटैक हो रहे हैं, इनके पुलिस वालों पे लेवीज को मार रहे हैं, मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे हैं. कराची बीच जो विच इज दी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कराची जो है मैक्सिमम जीडीपी में पाकिस्तान की कंट्रीब्यूट करता है. वॉट एवर जोक दे टेल इज जीडीपी, जो भी पाकिस्तान का चिल्लड़ भर जीडीपी, उसमें कराची का सबसे ज्यादा योगदान है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है. उस कराची के बीचों बीच उसके दिल में पुलिस हेडक्वार्टर्स में अटैक होता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब बाहर घूम रहे हैं. यार इट्स ऑल, सब ठीक है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, घर की बात है यार, कोई दिक्कत नहीं, चलो. अच्छा क्या हुआ? मस्जिद पे अटैक हो गया, कितने लोग मरे? 100 लोग. ये तो बहुत बुरा हुआ यार. चल भाई लंदन में बैठेंगे आराम से, बियर पिएंगे, सोचेंगे क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के बारे में. ये इनका एटीट्यूड है.
मैं तो इनको, यार मैं एक बात बताता हूं आपको ना, कई लोग मुझसे बोलते हैं कि आप इतना क्यों पाकिस्तान को रोज रोज बैठ के वीडियोस बना के क्रिटिसाइज करते हैं। मैं आज आपको दिल की बात बताना चाहता हूं, विदाउट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज पाकिस्तान और ट्राइंग टू बी सरकास्टिक। अगर किसी मुल्क में कैपेबिलिटी ना हो तो समझ में आता है, अगर किसी मुल्क में औकात ना हो तो समझ में आता है यार ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे, औकात ही नहीं है इनकी। पाकिस्तान ने खुद के जिस्म पे इतने चाकू मार रखे हैं, इनकी कैपेबिलिटी है, ये फिर काम नहीं करते, मेरी ये शिकायत है। इसलिए मुझे बुरा लगता है, इनमें कैपेबिलिटी है। मैं खुद पाकिस्तानियों से मिल चुका हूं सिंगापुर में, मैं मॉस्को में मिल चुका हूं पाकिस्तानियों से। आई हैव मेट पाकिस्तानीज इन आई हैव मेट देम इन इंडोनेशिया, आई मेट देम इन लंडन, एंड सम ऑफ देम आर रियली वेरी ब्राइट, सम ऑफ देम आर रियली ब्राइट। और एक बात, एक डिबेट पे ना, अर्नब की डिबेट में सुशांत ने बोली थी कि पाकिस्तान में ना इट इज नॉट अ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। बड़ी खूबसूरत बात सुशांत सरीन ने बोली थी। जाने माने रिस्पेक्टेड एनालिस्ट हैं जियो स्ट्रेटेजी के, जियो पॉलिटिक्स के और डिफेंस के। सुशांत सरीन ने अर्नब गोस्वामी की डिबेट पे बोली थी, उस डिबेट में मैं भी था, एंड मैंने ट्वीट भी करा था ये। ही सेड अबाउट पाकिस्तान, इट इज नॉट फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, इज फेलियर ऑफ द स्टेट। इन्होंने आपसी लड़ाई, आपसी रंजिश के चलते ना अपने मुल्क को फेल करवा दिया। गवर्नमेंट तो फेल होती रहती है यार, क्या इंडिया की पास्ट में गवर्नमेंट्स फेल नहीं हुई हैं? क्या अमेरिका की गवर्नमेंट फेल नहीं हुई है? क्या रशिया की, चाइना की गवर्नमेंट्स फेल नहीं होती हैं? हर जगह गवर्नमेंट्स फेल होती हैं, स्टेट फेल नहीं होता। पाकिस्तान में स्टेट फेल हो गया, और ये खुद का करवाया। ये किसी यहूदी या किसी हिंदू या किसी ईसाई की साजिश नहीं है, ये भाई सफिशिएंट है। यही सोचता हूं तो फिर मुझे गुस्सा आता है इनको देख के, इनकी कारकर्दगियों को देख के। ठीक है जी। डीएचएल जो है फेमस कुरियर कंपनी, लॉजिस्टिक्स कंपनी, नाम सुना होगा आपने। आई थिंक नोएडा में भी ब्रांचेस की, सेक्टर 18 कहां पे ब्रांच है, और दुनिया भर में है। हम तो अपनी बात कर सकते हैं जो हमने लोकल देखा है। Announced on Monday to suspend some of its operations partially in Pakistan due to restrictions on outbound remittances by the government. बेसिकली क्या है कि अंदर माल आ रहा होगा, उसकी पेमेंट डॉलर में करनी है, तो मना कर दिया। पाकिस्तानी सरकार ने बोला कि भैया डॉलर तो है नहीं हमारे पास, तो बंद करो। अब इनकी सब्जियां बंद हो गई बाहर से आना, इनके आटा बंद हो गया, इनके मसाले बंद हो गए, इनकी फ्लाइट बंद हो रही है धीरे धीरे, इनकी जो कंपनियां हैं वो बंद हो गई। यानी कि एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज शट डाउन। डीएचएल ने सस्पेंड कर दिया जो इंपोर्टेड वाला मामला था, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान के खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट है। अब पता नहीं कब इमरान खान को अरेस्ट करते हैं, नहीं करते हैं। एक मन में इनकी बात है कि इमरान खान को अगर अरेस्ट कर दोगे ना तो आग लग जाएगी पाकिस्तान में। ये थोड़ा सा इमरान खान ने भी यह हुआ अपने बारे में फैला रखा। अच्छा, काफी पाकिस्तानी मुझसे पूछते हैं कि लिखते हैं, डीएम करते हैं ट्विटर पे कि मेजर साहब आपको क्या लगता है, ठीक है, ये जो इमरान खान है इसने जेल भरो। अब जेल भरो, जो इमरान खान की जो पूरी मूवमेंट थी वो तो फेल हो गई, क्योंकि खुद पाकिस्तानी कहते हैं यार, वो उसके लीडर जो कहते हैं साहब इतनी बार जेल जा चुके हैं, अब मन नहीं है जेल जाने का। ये इमरान खान ने क्यों करा? क्योंकि देखिए, इमरान खान पहले सोच रहा था इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन हुआ नहीं। ये वाली सरकार जो है शहबाज शरीफ की, ये इलेक्शन पोस्टपोन करती चली जा रही है। पता नहीं कब होगा, अगस्त में ही होगा जब होगा। अब हो सकता है अगस्त के बाद में भी हो, मुझे नहीं पता, आई कैन नॉट से कब होगा। लेकिन मैंने बहुत पहले बता दिया था कि जब इमरान खान चाह रहा था मई जून में कि इलेक्शन हो जाए, तब नहीं होगा। पूरा साल बीत गया, नया साल आ गया, आज हम मार्च पे खड़े हैं, इलेक्शन नहीं हुआ अभी तक, ठीक है ना। मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद होगा, इलेक्शन जरूर होगा लेकिन कुछ समय के बाद होगा। इमरान खान रेलिवेंट बनना चाहता। अब देखो, इमरान खान ने पहले बोला कि अमेरिका की साजिश है, फिर उसने बोला नहीं नहीं यार, वो तो मैं, तो तुम जानते हो ना मैं किस किस्म का बंदा हूं, मैं जोक वोक कर लेता हूं, ह्यूमरस बंदा हूं, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर है, मैंने ऐसे ही बोल दिया था, छोड़ो। फिर इमरान खान ने बोला अमेरिका मुझे मारना चाहता। फिर यार तुम जानते हो ना मैं जोक करता हूं, जानते हो मेरे मजाक करने की आदत, तुम सीरियसली ले लिया तुमने ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मुझे ना राणा सनाउल्लाह, जो पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बोलते हैं पाकिस्तान में, वो मुझे मारना चाहता है। वो नहीं यार, वो नहीं, मैं मजाक कर रहा था। मुझे जो मारना चाहते हैं वो फौज मारना चाहती है। ओ नहीं नहीं, फौज भी नहीं, मुझे ना कुछ नामालूम अफराद। अब इसको पता नहीं कौन मारना चाहता है, और इतना नालायक है कि साल भर से ट्राई कर रहा है और अभी तक निपटा नहीं पाया। पर ये अपने टारगेट बदलता रहता है, कभी इसको कभी उसको। तो ये जो पूरी जेल भरो वाला मामला है ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है।
इसका कोई लॉजिक नहीं है इमरान खान का। इसका सिर्फ यह लॉजिक है कि कुछ ना कुछ ऐसे करते रहो कि पब्लिक के दिमाग में मामला फ्रेश रहे कि इमरान खान जिंदा है, इमरान खान जिंदा है, इमरान खान जिंदा है। ये डर के मारे घर से नहीं निकला। जब से इसको गोली भी नहीं पड़ी, श्रापनल पड़े हैं, जो टुकड़े होते हैं ना, इसकी कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी। पता नहीं क्यों झूठा मूठा प्लास्टर लगा के बैठा था इमरान खान, और इतना टाइम हो गया, पता नहीं कितने महीने हो गए इसको। यार मैं कह रहा हूं अब तो निकल जाओ, क्यों झूठ बोल रहे हो लोगों से? मैं चल नहीं पा रहा, ये कुछ नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूं, कल अगर सरकार इलेक्शन डिक्लेयर कर दे और बोले कि इलेक्शन है, ये भाई देखना 100 मीटर दौड़ेगा बेन जॉनसन की तरह। वो नहीं था ड्रग्स खा के जो दौड़ा था बेन जॉनसन, ये उसकी तरह दौड़ेगा इलेक्शन के लिए। लेकिन अभी ये अपनी जान से डर रहा है, तो बाकी लोगों को बोल रहा है तुम अपने बच्चे मरवाओ और तुम अपने बच्चों को जेल में भेजो, इनके बापों को जेल में भेजो, सब कुछ। तो मैं अपने घर के अंदर चुपचाप बैठा रहूंगा। ये नहीं निकल रहा डर के मारे, कोर्ट भी नहीं जाता डर के मारे, ये चुपचाप बैठा हुआ इमरान खान, चुपचाप। और बीच में जेल भरो, ये देखना 2-4 और फालतू की चीजें करेगा ये। हर महीने कुछ ना कुछ लॉन्च करेगा जब तक इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो पानी बॉयल होता रहना चाहिए ना। अगर पानी ठंडा हो गया तो लोग फिर कहीं और चले जाएंगे, पीपल विल गो समवेयर एल्स। ये इमरान खान को, ये राजी नहीं है इससे इमरान खान। अच्छा जी, इसके अलावा लेवीज का एक बंदा मारा गया, कोहलू लैंडमाइन ब्लास्ट हो गई पाकिस्तान में। चमन एक बॉर्डर टाउन है जो उसके साथ अफगानिस्तान के लगता है, वहां पर लैंडमाइन में ये मारा गया है। और बाकी पाकिस्तान में आप जानते हैं क्या हो रहा है, हाल बुरा है, बम फूट रहे हैं, रुपए की बेइज्जती हो रही है। रुपए की पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, लेकिन रुपए की खास बेइज्जती हो रही है रोज पर रोज। खाने पीने की चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी 27 फरवरी को मैं देख रहा था और 28 को पाकिस्तानी पूरे जोश में थे। द टी वॉज फैंटास्टिक, द टी वॉज फैंटास्टिक। मैं सिर्फ एक पाकिस्तानियों को चीज पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है, आप प्लीज कमेंट्स में लिखना। आप हर फरवरी 27 को बोलते हो टी इज फैंटास्टिक, अब बात दिल पे हाथ रख के बोलना, ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मानते हुए। पिछली बार टी पी कब थी तुमने, एक बात बताओ? इतनी महंगी हो गई है, 1500 से 2000 रुपए किलो चाय चल रही तुम्हारी, दूध मिल नहीं रहा। उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि दूध क्यों नहीं मिल रहा। कहते हैं दूध का बहरान, दूध का अबे गाय दूध देती है तो उसको तो खा जाते, तुम दूध कहां से मिलेगा तुम्हें? यूज योर ब्रेन। दूध मदर डेयरी से नहीं आता, दूध गाय से आता है। पाकिस्तानी को लगता है दूध मदर डेयरी से आता है, दूध गाय से आता है। यू आर नॉट सपोज टू ईट द थिंग दैट गिव्स द मिल्क एंड देन कंप्लेन कि दूध का बहरान हो गया। यू अंडरस्टैंड? You can't burn the bank and say, oh, my money is gone. Of course your money is gone because you burned the bank. Right? बाकी आपकी मर्जी है भाई, हम आपको रोक नहीं सकते। Anyway, अब आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे दोस्तों। तरुण सारंगी साहब, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तरुण जी। I have a question in mind. Please clarify if you feel worthwhile, if you feel worth answering. Of course, sir. Why not? Why not? I'm sure we'll get back POK in the near future, but after integrating POK in India, whether security issues in J&K will escalate as some radical elements of Pakistan will be part of India then. तरुण जी, बहुत देखिए, ये POK, ये वाला जो सवाल है ना, ये बहुत पर्टिनेंट आपका सवाल है। POK का जनरली मैं सवाल नहीं लेता, क्योंकि हर समय लोग POK के ही बोलते हैं, कब होगा कब होगा। देखिए, मुझे तो नहीं पता कब होगा, सरकार जानती है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस लेते हैं, और जब भी आप उसको वापस लेंगे, वापस से मेरा मतलब है जब भी, इन द सेंस की व्हाटएवर टाइमलाइन द गवर्नमेंट हैज इन माइंड, व्हिच आई एम नॉट ऑब्वियसली प्रिवी टू, या गिलगिट बाल्टिस्तान, ऑब्वियसली रेडिकल एलिमेंट्स इंडिया में आएंगे। तो जब भी हम कहते हैं ना कि एक अस्पताल है जहां पे ऑपरेशन होना है, किसी भी हमारे घर के किसी सदस्य का, किसी के दोस्त का हो सकता है, तो हम दो चीजें देखते हैं। एक तो डॉक्टर बढ़िया कौन सा जो ऑपरेशन करेगा, और जो कुछ लोग हैं जिनमें थोड़ी सी सेंस होती है ना, वो देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर कौन से अस्पताल में अच्छी होती है, यानी कि ऑपरेशन के बाद उस पेशेंट का ध्यान कहां पे अच्छी तरीके से रखा जाता है, क्या वो फैसिलिटीज हैं उनके पास। राइट? तो कहने की बात यह है कि आपका जो डर है वो मेरा भी डर है, और मैं ये बात समझता हूं, आई अग्री विथ यू, कि इतने ज्यादा दैट इट्स लाइक सेइंग कि एक कुआं है जो हम कहते हैं हमें चाहिए, वो हमारा कुआं है। अब आपने कुआं ले लिया, लेकिन उसमें पानी में जहर है, आप उस कुएं का क्या करोगे? आपने कुआं तो ले लिया, आपका एम कंप्लीट हो गया। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि उससे कैसे डील करना। कुआं चाहिए हमें, फिर भी हम ये नहीं कह रहे कि कुआं नहीं चाहिए, वो कुआं चाहिए। वो कुआं क्या है? वो है POK, वो है गिलगिट बाल्टिस्तान। मैं कुएं का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, नॉट दैट आई मीन कुआं, आई एम सेइंग एज एन एग्जाम्पल, कि ये चीज हमें देखनी पड़ेगी कि उस रेडिकलाइज्ड, हाईली रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन, हाईली रेडिकलाइज्ड, इनका बस ना चले तो बटन दबा के बूम, उस किस्म की काफी लोग हैं उस पॉपुलेशन में जो मानते हैं कि दिस वर्ल्ड इज अ ट्रांजिट लाउंज,
And I've spoken personally to so many Pakistanis, educated Pakistanis, who actually defend this, that this world is a transit lounge भाई. यहाँ पे आप बैठे हो चाय कॉफी पी के बस ऊपर ही जाना है. अब ऐसे बंदे अगर आ जाएं तो फिर आप क्या ही संभाल लोगे उनको, तो देखना पड़ेगा. रोहित भट्ट, सर आई एम कश्मीरी हिंदू, आई लव टू वॉच योर वीडियो. भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद. PSL, Pakistan Super League is going on and they posted a photo on big screen and posted with caption T is fantastic. देखो यार बात ये है ना कि we should also say कि 93,000 on a big screen. नहीं, देखिए मैंने क्या आपको बोला. रोहित भट्ट जी आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने PSL में ये बोला कि T is fantastic. उन्होंने ट्रोल करने की कोशिश करी, हमें भी कर. देखिए नहीं, देखिए वो छिछोरे हैं. आप एक बात समझिए, एक कोई कुछ लोग होते हैं अच्छे खानदान के, ठीक है, वो हम हैं, वो छिछोरे हैं, आप उनको करने दीजिए ना. उनको क्या प्रॉब्लम है आपको? वो टी इज फैंटास्टिक. देखिए उनके आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी. अयाज सादिक साहब हैं जिनका वीडियो हमने कल चलाया था, ठीक है. चलिए एक काम करिए, हम अयाज सादिक साहब का वीडियो दोबारा एक बार देख लेते हैं, ठीक है. ये देखिए क्या बोल रहे हैं. और अभिनंदन की क्या बात करते हैं. मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए. पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है. जनरल बाजवा की टांगें कांप रही थी, उसके माथे पे पसीना था और शाह महमूद कुरैशी जो उनका फॉरेन मिनिस्टर था उसने बोला कि इसको छोड़ दो, अभिनंदन को जाने दो क्योंकि 9 बजे इंडिया अटैक करने वाला है. यही बात हमने कल भी करी थी. तो इनको देखिए, पूरा मुल्क जो है ना, पाकिस्तान इज नथिंग बट अ वेरी बिग मीम. पाकिस्तान अपने आप में एक मीम बन चुका है. इट्स नो लॉन्गर अ कंट्री, इट्स अ मीम. हम तो डेली सवेरे यहाँ पे मजे लेते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, दोपहर को रिकॉर्ड करते हैं, शाम को आप लोग 6 बजे मजे लेते हैं. किसका मजा लेते हैं आप हर रोज? चाणक्य डायलॉग्स आपको कौन सी चीज का मजा दिला रहा है? पाकिस्तान का तो मजा दिला रहा है, जो कंटेंट इतना मिलता है वहां से रोज. तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए यार उन्होंने टी इज फैंटास्टिक, वो करने दो उनको. उनके हाथ में सिर्फ वही है. वो कौम जिसका आर्मी चीफ पसीने से लथपथ हो जाए और उसके पैर कांपे, टांगे कांपे, और ये उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहा है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली, जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, दे कॉल इट द नेशनल असेंबली, उसके फ्लोर पे खड़े होकर ये बोल रहा है कि आर्मी चीफ की टांगे कांप रही थी यार. वो ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, वो सिपा सालार, वो गाजी, वो मोमिन, वो फलाना, वो ढिमका है जी, उसकी टांगे कांप रही थी, माथे पे पसीना था. और फॉरेन मिनिस्टर ये कहता है कि वापस कर दो इसको, अभिनंदन को, वरना 9 बजे इंडिया अटैक कर देगा. खुदा का वास्ता है तुम्हें, हैं? फिर तो कर, इनके बस का मीम है, क्यों पूरा मुल्क मीम बन चुका है. ये ट्विटर पे कर लेंगे, इनके और बस का कुछ नहीं है. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं. आप कश्मीरी पंडित हैं भट्ट साहब, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं. 370 से हटाया, इंडिया ने हटाया. अमित शाह जी गए पार्लियामेंट में, बोला आज से खत्म. पाकिस्तान ने क्या कर लिया? वो पाकिस्तान जो कश्मीर के लिए जीने मरने की कस्में खाता है, जिसकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ कश्मीर है, राइट, जिसकी डोमेस्टिक पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ कश्मीर है, जिसकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ कश्मीर है, उस पाकिस्तान ने क्या करा? एक पैर पे खड़े हो गए, जुम्मे की नमाज के बाद सब लोग हॉर्न बजाएंगे. इसके अलावा पाकिस्तान ने, क्योंकि वो मुल्क जानता है, पाकिस्तानी जानते हैं, ठीक है, जो ग्राउंड पे है पाकिस्तानी रेडी चलाने वाला दुकानदार, ठीक है, उसको शायद इतनी बुद्धि तक ऊपर वालों को भी नहीं है, लेकिन यार इनको पता ही नहीं, इनके बस का कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते. ज्यादा से ज्यादा पता है क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा, अगर बहुत, ये 25 करोड़ का मुल्क है जो अपने आप को एटमी ताकत कहता है कि नंबर 1 फौज है, नंबर 1 हमारी ISI है, ये मुल्क ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? 2 आतंकवादी जाके बोलेगा कि भारत में फट जा. इसके अलावा क्या कर सकते हैं ये? दे डोंट हैव एनीथिंग. सो लेट देम बी हैप्पी. ये इनकी देखिए, गरीब की छोटी छोटी खुशियां होती हैं, जो भिखारी होता है उसकी छोटी छोटी खुशियां होती हैं. आज किसी ने चवन नहीं डाल दी, आज किसी ने अटन नहीं डाल दी, ये इनकी खुशियां हैं यार. अगर इनको PSL में टी इज फैंटास्टिक लगाना है, लगाने दो. भिखारियों की छोटी छोटी खुशियां, इसको दिल पे नहीं लेना. मैं तो कह रहा हूं रोज लगाओ. ये सिर्फ PSL का वेट क्यों करते हो? रोज लगाओ, है जी. अच्छा, अब आमोद गोखले, जैन सर, वन ऑफ द क्वेश्चंस यू आंसर टुडे मेड मी आस्क दिस क्वेश्चन. If you were given the pass to decide strategy to regain POK and GB, what would your plan and strategy be? देखिए, मैं तो एक बात बताता हूं, अगर मेरे बस का होता
मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मेरे बस का होता, राइट, पीओके का, सो व्हाट आई वुड हैव डन इज समवट व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग राइट नाउ, एंड दे आर प्लेइंग अ वेरी स्मार्ट गेम. ठीक है, इट्स कॉल्ड, देखिए स्नाइपर जो होता है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं, आप उस एग्जांपल से सारे समझ जाएंगे. स्नाइपर जो होता है ना, आपने देखा होगा लंबी सी राइफल होती है, ऊपर उसके वो स्कोप होता है ना, उसके ऊपर स्नाइपर बैठा रहता है. स्नाइपर कई दिन बैठा रहता है, कई दिन बैठा रहता है चुपचाप, ना वो हिलता है, ना डुलता है, ना फिरता है, कुछ नहीं, कई दिन चुपचाप बैठा रहता है. और वो 3-4 सेकंड के लिए टारगेट अपने आप को कभी दिखाता है. 24 घंटे की साइकिल में कभी भी वो टारगेट दिख सकता है, और जब वो टारगेट दिखता है तो एक गोली चलाता है और सीधा हेडशॉट, टारगेट डाउन. ठीक है, और मुझे लगता है सरकार ठीक कर रही है. पाकिस्तान को मैरिनेशन समझते हैं आप? मैं आपको बताता हूं गोखले साहब, जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं या जिन लोगों को कुकिंग का, नॉन वेजिटेरियन का शौक है, मैं देखता रहता हूं ना वीडियोस, मुझे फूड के वीडियोस में काफी देखता हूं. उसमें कहते हैं कि जो मीट थोड़ा सा सख्त होता है, उसको दही में डाल के, उसको पपीते में, कच्चे पपीते से घिसते हैं उसको, कि वो मुलायम हो जाए. उस प्रोसेस को, और उसमें फिर मसाले वसाले डालते हैं कि थोड़ा सा उसके अंदर मसाले चले जाएं और थोड़ा सा जो मीट है ना वो सॉफ्ट हो जाए, है ना. इस प्रोसेस को कहते हैं मैरिनेशन. पाकिस्तान का भी मैरिनेशन हो रहा है, वो पका नहीं, अभी तंदूर में जाएगा वो, अभी इसका मैरिनेशन हो रहा है पाकिस्तान का. तो थोड़ा सा सब्र रखिए, बिल्कुल ठीक कर रही है सरकार, मोदी जी को पता है व्हाट ही इज डूइंग. अच्छा, व्लॉग ऑफ द डे, व्लॉग जी नहीं, व्लॉग ऑफ द संजय कुमार. जय हिंद मेजर सर, आई एम संजय कुमार. संजय जी नमस्कार, आई एम अ रेगुलर, I watch your videos and you're doing, thank you. I think the Indian government should consider your vlogs seriously for solutions on geopolitics. संजय जी, मैं बहुत छोटा आदमी हूं और मुझे इतनी नॉलेज नहीं है. मैं थोड़ा सा पढ़ के आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं. सरकार में मुझसे 1000 गुना ज़्यादा क्वालिफाइड, 1000 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, और मुझे नहीं लगता 1% भी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुझ जैसे आदमी, जो कि अभी स्टूडेंट है जियोपॉलिटिक्स का, उसकी ज़रूरत है. वहाँ पे बहुत बड़े लोग बैठे हैं सर. मैं, गौरव इज अ वेरी स्मॉल पर्सन, वहाँ पे बड़े बड़े बैठे हैं लोग who have got decades of experience who are looking after it. If suppose TTP takes over the whole of Pakistan, then what they can do with nuclear weapons of Pakistan? Is there a threat to India because we can't rely on TTP anyhow? संजय जी ऐसा है, देखिए, I don't think the Tehreek-e-Taliban Pakistan will take over or will be able to take over the entire पाकिस्तान. कितने फाइटर्स हैं? 6000, 8000, 10000? ऐसा नहीं होगा. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक ओवर पाकिस्तान. दे कांट डू इट. अगर उनके साथ अफगान तालिबान भी मिल जाए, वो फिर भी दे कैन नॉट टेक ओवर पाकिस्तान. खतरा ये नहीं है कि टीटीपी के जो लोग हैं, जो टीटीपी के टेररिस्ट हैं, वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन्स ले लेंगे. वो खतरा नहीं है. खतरा कुछ और है. इनके न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर खतरा यह है कि जो पाकिस्तानी फौजी न्यूक्लियर वेपन्स को गार्ड कर रहे हैं, जो उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनका भी दिमाग बिल्कुल टीटीपी वालों जैसा है. उनका दिमाग अलकायदा जैसा है, उनका दिमाग इस्लामिक स्टेट जैसा है, उनका दिमाग तालिबान जैसा है. दे आर एग्जैक्टली लाइक दैट. वो बिल्कुल उसी तरीके के लोग हैं. देखिए, ये तो एक आइडियोलॉजिकल चीज है ना. आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हैं, अलकायदा के हैं, तो वो तो एक आपकी फितरत है. तो आप तहरीक तालिबान जैसे आप सलवार पहने, कुर्ता पहने, लंबी लंबी दाढ़ी रखें, या फिर पाकिस्तानी फौज की आप खाकी वर्दी पहने. अगर आपके दिल दिमाग, आपके जहन में आतंक है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है आप टीटीपी के हो, कहीं के भी हो. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, द पाकिस्तानी आर्मी इज रेडिकलाइज्ड. पाकिस्तानी आर्मी में ऐसे लोग हैं जो हाईली रेडिकलाइज्ड हैं. ये जियाउल हक ने करा था, हाईली रेडिकलाइज्ड लोग हैं. दैट आई थिंक इज द ट्रू डेंजर. तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया ना, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.